कैसे आप सभी के लिए यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा अद्भुत होने वाली है, क्योंकि अद्भुत क्वेश्चन आपको इसमें बताने वाले हैं। प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से 50 क्वेश्चन ऐसे आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले कई वर्षों में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप बताने का प्रयास कीजिएगा, अपने से कोशिश कीजिएगा, उतना ही ज्यादा आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। आइए वैसे तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन बताएंगे और काफी जबरदस्त ये सभी क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2012 और 2017 दोनों बार पूछा गया था। तो देख सकते हैं प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। फटाफट बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करते जाना है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की, वह मिट्टी है। यानी कि मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया था, लेकिन आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कॉपी और पेन जो है आपके साथ होनी चाहिए, है ना। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि अगर उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी आपको बता देनी है। तो देखिए आपको पता है, आपको हमने बताया है कि P बराबर 1/f होती है, लेकिन जो P बराबर 1/f होती है ये मीटर में होती है। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, सब में सेंटीमीटर में ऑप्शन है, यानी कि आपको भी सेंटीमीटर में ऑप्शन आंसर निकालना होगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 100/f, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर में अगर आपका जो ऑप्शन होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा P बराबर 100/f, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P का मान यानी कि डायप्टर जो दिया गया है वह दिया गया है 1, है ना। उसके बाद से 100 अब बट्टे f का वैल्यू आपको निकालना है, तो f को हम लोग नीचे रख देते हैं। उसके बाद से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख देते हैं। उसके बाद से इसे हम लोग तिर्यक गुना कर देंगे, तो f में 1 से करेंगे तो f और बराबर, और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 100 में जब 1 से करेंगे तो हो जाएगा 100। अब देखिए ये जो 100 निकला है, अब देखिए 100 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 100 दो जगह दिया गया है, एक तो प्लस में है और एक माइनस में दिया गया है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन माइनस में है और सी नंबर ऑप्शन आपका प्लस में है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी नंबर होगा। क्यों होगा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब चिन्ह परिपाटी नियम आपको हम बता रहे थे तो बताए थे वहां पे कि उत्तल लेंस में किसी की फोकस दूरी, कोई भी फोकस दूरी है तो वह धनात्मक होती है, न कि ऋणात्मक। यानी कि वह धनात्मक होगी, अगर अवतल लेंस होती तो वह ऋणात्मक हो जाती। चलिए, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, तो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए, यही बात अगर बच्चों को याद नहीं रहता है तो मान तो निकालते हैं लेकिन गड़बड़ कर देते हैं, तो इस चीज को समझते जाइएगा। अगला देखिए प्रश्न उसी प्रकार से प्रश्न है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी जो है -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस जो होगा वह संभवतः किस प्रकार का होगा, आपको ये बताना है। काफी बढ़िया प्रश्न है, अभी आपको हमने बताया तो सोच समझ करके बताइए। बिल्कुल यह दोनों का दोनों अवतल दर्पण ही होगा, क्योंकि यह दोनों का दोनों कह रहा है कि माइनस में है, यानी कि ऋणात्मक में है। तो जब भी ऋणात्मक में होगा यानी कि माइनस में होगा तो वह अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा। किसके अनुसार, तो चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार, जो कि आपको हमने बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में होता है, समतल दर्पण में क्या होता है आपको ये बताना है। तो समतल जो दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R। जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे, तो इस बात को याद करके रखना है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चैप्टर वाइज जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आप मतलब कि ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए। अगर एक भी वीडियो छोड़ते हैं तो आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको काफी ज्यादा समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पहले समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। किसके कारण अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, या प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, या प्रकाश के रंग में परिवर्तन के कारण, या फिर उपयुक्त सभी के कारण जो है वह ठीक है, यानी कि सही है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आपका इसमें जो दिया गया है ए नंबर की प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण
जो होता है प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अगले बात करते हैं प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वह प्रश्न क्या कह रहा है। और यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न को पूछा जाता है, हालांकि दर्शाया यहाँ पे नहीं गया है, लेकिन आप याद करके रखिएगा, ये प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। कह रहा है प्रश्न की आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n/1 हो तो स्नेल के नियम से क्या होगा। तो स्नेल का नियम आप जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा साइन I बटे की साइन R, है ना। तो साइन I बटे साइन R आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कहां पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है, इसका ऑप्शन जो दिया गया है वह आपको C नंबर में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ये भी देखिएगा कि B नंबर में भी है, लेकिन यहाँ पे n/1 कह रहा है, इसलिए यहाँ पे n/1 वाला जो है ऑप्शन C नंबर में है। तो बस सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन C नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ध्यान पूर्वक इन सभी प्रश्न को याद करते जाना है। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है, और यह जो बुक जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ये बुक आपको मिल जाएगा, मेरे द्वारा खुद का लिखा गया है, आप मार्केट से जाकर के खरीद सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप मांगिएगा, मॉडल पेपर के साथ आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन अमेजन पे भी खरीद सकते हैं। सिर्फ मंटू सर भी लिखेंगे तो आपको बुक मिल जाएगा, या फिर आप डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेगा तब भी आपको अमेजन पे भी मिल जाएगा, उपलब्ध है वहां से आप खरीद सकते हैं, आपके घर पहुंच जाएगा, या मार्केट से भी आप अपनी नजदीकी दुकान से जाकर के आप खरीद सकते हैं। इसका फोटो यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे, जिससे कि आप आसानी से ले सकते हैं कि किताब का फोटो जो है वो क्या। फिलहाल बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी का कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, या बड़ा छोटा दोनों होता है, आपको ये बता रहा है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि वो छोटा होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वो हम सभी क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये 108 नहीं लिखा गया है, 3 × 10⁸ है ना, ये पावर में रहेगा, ये गलती से टाइप हो चुका है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तथा कांच में प्रकाश की जो चाल है वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि Ng का वैल्यू जो होगा वह क्या चीज होगा। तो ये काफी आसान होती है इसको बनाना, इसमें ज्यादा माथापैची करने की इसको जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो प्रकाश की चाल है उसको ऊपर, और उसके बाद से कांच की चाल आपसे पूछ रहा है नीचे, तो आपको बस भागा दे देना है, बटा दे देना है। तो यहाँ पे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, 3/2, यानी कि 3/2 इसका जो आंसर है वह निकल करके चला आएगा आसानी से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रकाश की चाल है उसमें आपको बस भाग दे देना है। तो आपका जो 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि नीचे और ऊपर दोनों में है, तो कैंसिल हो जाएगा, वह कट जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक जो है वह 4/3 तथा 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको ये बताना है कि कितना होगा। तो देखिए इसमें भी आपको ज्यादा माथापैची करने की जरूरत नहीं है। आपको इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको फटाफट से इसको क्या होगा, जो 4/3 दिया गया है इसमें आपको बटा भाग फिर दे देना है 3/2 से। ठीक है, तो ये अब जो है गुना में बदल जाएगा, यानी कि 4/3। अब ये जो भाग में गुना बदलेगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/3। अब देखिए 4 में 2 से गुणा कीजिएगा, हो जाएगा 8, और नीचे 3 × 3 = 9, यानी कि 8/9 आंसर है, ये बिल्कुल आपका सही निकल के चला आएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो डी है आपका बिल्कुल सही उत्तर होकर के चला आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका जल का जो अपवर्तनांक दिया गया है यहाँ पे जल का, तो यहाँ पे कितना दिया गया है 4/3, तो इसको क्या करना है ऊपर, यानी कि 4/3, और भाग दे देना है नीचे वाले किसके से, कांच के अपवर्तनांक से, यानी कि 3/2 से। जब ये भाग में है तो गुना में बदल जाएगा, तो 4/3 × 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, जब कहता है कि नीचे वाला मान अब ऊपर चला जाता है ना। अब आसानी से गुणा कर लीजिएगा, 4 में 2 से हो जाएगा 8, और नीचे 3 × 3 = 9, है ना। तो 8/9 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न है, और क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो
तब अपवर्तन कोण का जो अपवर्तन जो कोण होता है वह क्या होता है। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन जो कोण का वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो इसका जो बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा, ये याद करके रखिएगा कि यहाँ पे जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हालांकि यह जो क्वेश्चन है ये आपको मॉडल पेपर में दिया गया था क्वेश्चन, है ना, तो जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है, आपको इसे याद करके रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ध्यान से दीजिएगा कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। पानी में हवा का जो बुलबुला है वह चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण जो होता है वो आप सभी को हमने बताया था कि होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी कि प्रकाश की तरंग का जो उदाहरण है वह क्या है, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है, आपको इसका जवाब बताना है। तो प्रकाश के तरंग के जो उदाहरण है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन जो है बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन की प्रकाश के परिवर्तन के नियम सत्य हैं। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम है वह सत्य है, किसमें सत्य है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन काफी ज्यादा दिया गया है कि केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या सभी परावर्तक सतह के लिए। तो देखिए ये जो सत्य होता है ये सभी परावर्तक सतह के लिए सत्य होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न है कि कोई प्रकाश की किरण कांच की एक स्लैम्प पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, स्लैम्प के दूसरे सतह से निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। ये कितने डिग्री का कोण आपको बनाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे ये जो आपको कोण बनाएगी, ये आपको पता होगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए। ये आपको 30 डिग्री लगभग आपको बना करके देगी, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है ये आपका जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वह प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होता है। क्या वह कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या कम या बराबर दोनों का दोनों होता है। आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्या है कि जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की जो आभासी जो गहराई होती है वह वास्तविक गहराई से क्या होती है। तो आपको बताना चाहेंगे उसकी जो गहराई होती है वह कम होती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला जो प्रश्न है हम सभी का क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक यानी कि आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वह कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी जाए कि वह जो प्रतिबिंब होता है वह बनता है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो बताना चाहेंगे कि फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी रहती है तभी, यानी कि फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा रहेगा तब ये बन पाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका इसमें बी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल के बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए कह रहा है हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ध्यान दीजिएगा किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वह क्या होगी। तो उसकी जो स्थिति हो जाएगी वो होगी बिंब की ओर, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है बिंब की ओर, ये आपका जो होगा बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी बिंब यानी कि वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके अवास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की क्या होता है। 2 गुने से बड़े नहीं हो सकती है, या फिर 6 गुने से छोटी नहीं हो सकती है, या फिर 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है, या फिर 4 गुने से बड़ी भी नहीं हो सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि वह 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर इसमें दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि कौन सही है, यानी कि कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इस ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन जो ऑप्शन है यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब अभिवर्धित होता है और अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वह प्रश्न हम सभी का देखिए कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग आपतित किरण। देखिए आने वाली जो किरण होती है, यानी कि जो आपको इस प्रकार से समझाए थे, जो ये किरण आ रही है और आने के बाद से ये पूछ रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब, और ये हमारा अभिलंब हुआ, इसको इस कोण को क्या कहेंगे, तो आपतन कोण कहेंगे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा कोण, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, हो जाएगा वह आपतन कोण। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि 2016 और 2021 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। 2016 और 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2012 में, 2015 के एनुअल और 2015 के कंपार्टमेंट एग्जाम में भी, 2020 के एग्जाम में भी और 2021 के भी एग्जाम में यह पूछा गया था। तो बताना है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इसके भी दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाले कलम तीनों एक ही तल में होता है, और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो ही नियम इसकी होती है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले इसके क्वेश्चन की, कि अगला इसका क्वेश्चन जो है आप सभी का क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो हम सभी का प्रश्न है इसमें वह प्रश्न क्या है, यहाँ पे इसको हम ला लेते हैं। चलिए तो ये रहा हम सभी का प्रश्न, और प्रश्न देखिए हम सभी का कह रहा है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है वह किससे हमें प्राप्त हो सकता है, तो उत्तल दर्पण से प्राप्त हो सकता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, बहुत ही मतलब कि ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला जो प्रश्न है वो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि लेंस का आधा, कह रहा है कि यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या असर होगा। कोई असर नहीं होगा, प्रतिबिंब अपने मापने में आधा होगा, या प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, या प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। आखिर वह होगा क्या, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि प्रतिबिंब की चमक जो होगी वह कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका जो डी नंबर दिया गया है इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी का देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस पर प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण पड़ रही है और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक उदर्ग पर्दा रखा गया है, तो क्या होगा। तो आपको बताना चाहेंगे उस समय क्या होगा कि पर्दा के बीच अधिक प्रकाशित हो जाएगा, यानी कि जो पर्दा के बीचों बीच जो होगा, बीच में होगा, वह काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रश्न, और सोच समझ के जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि वस्तु यानी कि बिंब उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच होता है तो प्रतिबिंब जो होगा वह क्या होगा, है ना। अगर दूनी दूरी के बीच अगर होता है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस की दूरी के बीच, तो अब क्या होता है उसके बीच आपको ये बताना है। तो उसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वह वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हम सभी का, तो देख सकते हैं अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है। तो हमको बताना चाहेंगे, देखिए अगर अनंत पर कोई वस्तु रहेगी, कोई बिंब रहेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब ये बनेगा को अनंत पर। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अनंत पे है, तो अनंत पे है तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इस बात को याद करके रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो फटाफट से आप इसे टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का कितना शानदार प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है, तब जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ पे बनेगा, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो जो मतलब प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वह काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो, तो काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर कह रहा है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का देखिए कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग जो है वह किया जाता है, तो बताना चाहेंगे कि उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर इसमें दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, क्योंकि देखिए देख सकते हैं कई बार पूछा गया है, 2015 में, 2019 और 2021 में भी प्रश्न को पूछा गया। प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है कितना होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है कितना होता है, तो आपको बताना चाहेंगे किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है वह साइन आई बटे साइन होता है आर। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। तो आप देख सकते हैं कहां पे दिया गया ऑप्शन ए नंबर में ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं काफी शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। मतलब एक उत्तल लेंस किस प्रकार से होता है, तो आप सभी को पता है कि एक उत्तल जो लेंस होता है वह इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होता है कि बीच किनारे की अपेक्षा जो होता है बीच में मोटा होता है, यानी कि किनारे पर जो होता है वह पतला होता है। कैसा होता है? पतला होता है। और बीच में जो होता है वह कैसा होता है? तो मोटा होता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा कि किनारे की अपेक्षा जो होता है बीच में क्या होता है? मोटा होता है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या जाएगा? सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए बिल्कुल। और अवतल लेंस कैसा होता है, तो आप सभी को पता है कि जो अवतल लेंस होता है वो अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? ये इस प्रकार से होता है, इसमें किनारे पे मोटा होता है और बीच में जो होता है वो पतला होता है। लेकिन उत्तल लेंस जो होता है वो किस प्रकार से होता है? उत्तल लेंस बिल्कुल, तो ये इस प्रकार से होता है आपका उत्तल लेंस, जो कि किनारे पे क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, और बीच में मोटा होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं यह प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2013, 2020 और 2021 में यह पूछा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वह m बराबर क्या होता है। आवर्धन जब आपको पढ़ा रहे थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर हमने आपको बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो फटाफट से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो v बट्टे u होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई होती है ना। तो v से प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और यहाँ पे आपका u से जो होती है वो किसकी ऊंचाई होती है? तो u से होती है आपकी वस्तु की ऊंचाई। चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का काफी शानदार प्रश्न है कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के जो नियम से वो क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि कोण I बराबर कोण R होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है वह ए नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल की यदि बात की जाती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस बात को आपको ध्यान देना है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर में दिया गया है। हालांकि सब चीज में आप देख पा रहे हैं चारों ऑप्शन में कि 3 × 8 का पावर मतलब 3 × 10⁸ दिया गया है, लेकिन सब में अलग अलग जो है इसका मात्रक दिया गया है ना। कहीं पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, कहीं पे किलोमीटर प्रति सेकंड है, कहीं पे mm प्रति सेकंड है, लेकिन आपका आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है मीटर प्रति सेकंड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी कह रहा है कि जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। अभी आपको मैंने बताया कि जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पे अनंत पे कोई बिंब है या कोई वस्तु है तो फोकस पे बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का काफी शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा जो है वह काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, ये आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब। कब बनता है? कि फोकसांतर से वह कम दूरी पर जब रहता है तब बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है ये आपका बी नंबर बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप याद करके चले जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है, लेंस का जो प्रत्येक छोटा भाग जो होता है वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम कहते हैं प्रिज्म की तरह। मतलब जो भाग होता है वो प्रिज्म की तरह होता है। कैसा होता है? तो प्रिज्म की तरह होता है। ठीक है, कैसा होता है? प्रिज्म की तरह होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर
हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे, बहुत ही शानदार प्रश्न कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा, जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा किस प्रकार से होता है आपको ये बताना है। तो वह जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये आपका बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न इसी प्रकार से प्रश्न है और प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके यहाँ पे किया गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब कि हमेशा काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा किस प्रकार से जो होता है वह होता है, तो वह सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत बार क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप सभी फटाफट से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। आप सभी को तो पता ही होगा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो F बराबर R/2 होता है। क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे F बराबर जो R/2 दिया गया है या फिर इसे जो है दूसरे रूप में दे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब F बराबर R/2 होता है, यानी कि जब यहाँ पे हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे तो 2F हो जाएगा, तो 2F हो जाएगा, यानी कि यही दिया गया है R बराबर 2F, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है क्या ए नंबर में वो आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला देखिए प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत किरण, है ना। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए उसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, निर्गत कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है आपका काफी बिल्कुल सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखें क्योंकि यहाँ पे निर्गत किरण पूछ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है कि अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न जो है हम सभी का वह क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो प्रश्न है हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु जो है किसी स्थिति पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, तो वह किस प्रकार से होगा, वह कहाँ पे रखा जाएगा, किसके बीच रखा जाएगा, आपको ये बताना होगा फटाफट तरीके से कि इसका जो आंसर होगा वह बिल्कुल क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर होगा। क्या होगा, वो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न है वो प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब जो है वह बनता है, वह किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है ये आपको ये बताना है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और सीधा बनता है, इस बात को आप याद करके रखिएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी। प्रकाश की चाल जो है सबसे पहले जो है किसने बताई थी कि प्रकाश की चाल के बारे में, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो फटाफट से इसका उत्तर बता दीजिए कि रोमन ने बताया, रोमर, ठीक, कौन बताए थे, रोमर ने बताए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न की कार की हेडलाइट में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो कार की हेडलाइट होती है, ध्यान दीजिएगा, कार के हेडलाइट में पूछा जा रहा है कि कार के हेडलाइट में जो है वह किस दर्पण का जो है वह प्रयोग किया जाता है। तो उसका क्या था, अवतल परवलकाय अवतल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण आपको सिंपल, अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो अवतल दर्पण ही देगा, है ना। ये परवलकार जो है नहीं दे पाता है कई जगह, तो यहाँ पे सिंपल याद करिएगा कि अगर अवतल दर्पण भी देगा तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि हेडलाइट में प्रयोग किया जा रहा है ना, न कि साइड मिरर में। यदि साइड मिरर में पूछता तब जाकर के उत्तल दर्पण होता। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछ रहा है काफी शानदार प्रश्न और यह 2016 में प्रश्न को पूछा गया था कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का जो है वह आवर्धित प्रतिबिंब जो है वह बनता है तो अवतल दर्पण से बनता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न की काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है। 2015 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था और अभी आपको हमने बताया कि वो प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं काफी बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए 2019 में भी पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रश्न देखिए क्या क्या कह रहा है, उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो चिन्ह परिपाटी नियम आपको हम बताए हुए थे, तो चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार आप सभी आपको पता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है आपका बी नंबर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं कि 2015, 2016, 2021 में पूछा गया था।
तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि हजामत बनाने वाले के लिए जो हजामती दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, यानी कि बाल वगैरह कटवाने के लिए, दाढ़ी वगैरह जो बनवाने के लिए आप जाते हैं तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है ये बताना है। ये 2015, 2016, 2021 में पूछा गया था। आपको बताना चाहेंगे कि वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, और हम सभी का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन अब टारगेट करते हैं एक वीडियो में 50 क्वेश्चन। इसके बारे में आगे की जो क्वेश्चन है इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए 50 क्वेश्चन, ठीक है। और इस बुक को नहीं खरीदे हैं तो आप इस बुक को जाकर के आप खरीद सकते हैं, यानी कि इस पीडीएफ को जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है, सभी पीडीएफ वगैरह सब कुछ जो आप चाहते हैं, तो ये बुक हम बना कर दिए हैं। आप मार्केट में अपने नजदीकी दुकान से खरीद सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मांगिएगा बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए तो आपको मिल जाएगा, या फिर अमेजन पे जाकर के मंटू सर या डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं, आपके घर वो बुक पहुंच जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं आपका यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि कांच, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है किस प्रकार से होती है। आपको ये आपको क्रम में सजाना है ना, ये आपको ये सजाना है। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा और ध्यान देकर के आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो ही जाकर के आपको इसमें हर चीज जो है वह समझ में आएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हो जाएगी वह जल, कांच और हीरा, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, 50 क्वेश्चन। आगे की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों में अपना शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले जितना भी वीडियो ने देखे हैं सभी वीडियो एक एक करके जरूर देखिएगा।